कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें कन्वर्जन कर रहे हैं, कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजोइक एसिड टू हम बेंजल्डिहाइड इसको कन्वर्ट करेंगे। तो बेंजोइक एसिड आपका क्या होता है, हम बेंजोइक एसिड लिखेंगे, ये हम बेंजोइक एसिड हमने लिख दिया, COH हम हमारी बेंजीन के ऊपर जुड़ा होता है। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, हमें जब बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले हम इसको रिएक्ट करेंगे SOCl2 से। SOCl2 से जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका ये बन जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, ये आपका बन गया। अब आप देखो इसको क्या करोगे, ये आपका बेंजोइल क्लोराइड है। आपका बेंजोइल क्लोराइड को जब आप H2 और PdBaSO4 के साथ रिएक्ट कराते हो, ठीक है, PdBaSO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2, तो आपका ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, जल्दी से बताओ कमेंट में। इस वीडियो को पॉज करो, पहले कमेंट में लिखो, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी हो गई रोजनमैन रिएक्शन। रोजनमैन रिएक्शन से आपका क्या होता है, आपका बेंजोइल क्लोराइड जो है, बेंजोइल क्लोराइड आपका सीधा आपका बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है PdBaSO4 और H2 की प्रेजेंस में। तो ये हमारा यहाँ पे कन्वर्जन हो चुका है। सबसे पहले हमने SOCl2 से रिएक्ट कराया, हमने ये बनाया, उसके बाद PdBaSO4 H2 मतलब रोजनमैन रिएक्शन कराई, उसके बाद हमारा ये एल्डिहाइड यहाँ पे बन चुका है। कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन कर रहे हैं प्रोपेनॉल टू 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, प्रोपेनॉल टू 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड में हमको अगर कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम प्रोपेनॉल बना लेते हैं। हमारा प्रोपेनॉल होता है CH3CH2CH2OH, ये आपका प्रोपेनॉल हो गया। अब प्रोपेनॉल को सबसे पहले आप रिएक्ट कराओगे K2Cr2O7 से। अब देखो जब भी हम K2Cr2O7 से रिएक्ट कराते हैं, K2Cr2O7 से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, H+ हम नीचे लेंगे, K2Cr2O7 से जब भी रिएक्ट कराते हैं आपका OH ग्रुप आपका CaOH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2COOH। ठीक है, ये आपके H2 हट के यहाँ पे आपका O जुड़ जाएगा, तो CaOH आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखो आप यहाँ पे ये आपका क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, आपको हमें कमेंट में बताना है। ठीक है, आपको एक कमेंट में बताना है। अब देखो ये CH3CH2COH बन गया, हमें क्या बनाना है, 2 प्रोपेनोइक एसिड। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब ये देखो ये सबसे मेन चीज़, ये हमारा Br2। ठीक है, हमने Br2 यहाँ पे लिखा, हम अब इसको क्या करेंगे रेड प्रेसिपिटेट से, रेड फॉस्फोरस एंड H2O। ठीक है, ये तो आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, आपको कमेंट में बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये कभी कभी ऐसे नॉर्मली भी इसको डिफाइन करने के लिए पूछ लेते हैं। तो आपका यहाँ से क्या बन गया, आपका यहाँ से क्या बन गया, आपका यहाँ पे बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, HVZ रिएक्शन है आपकी, ये HVZ रिएक्शन। अब देखो HVZ रिएक्शन का आपको हमें नाम कमेंट में बताना है। हमने देखो यहाँ पे Br2 जोड़ा है, तो Br2 आपका क्या होगा, आपका ये वाले कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे आपका यहाँ पे Br जुड़ जाएगा और COH बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। यहाँ पे बस आपका ये Br जुड़ जाएगा, आपका बन जाएगा 2 प्रोपेनोइक एसिड प्रोपेनॉल से। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन है, हमें करना है इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इथाइल बेंजीन आपका क्या होता है। हम यहाँ पे बेंजीन बना लेते हैं, ये हमारा बेंजीन बन गया। अब आपका इथाइल बेंजीन क्या होता है, CH2CH3 आपका होता है, इथाइल ग्रुप जुड़ा होगा आपका बेंजीन पे, आपका इथाइल बेंजीन हो गया। अब देखो इथाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो देखो सीधा सीधा आप क्या करोगे, इसको KMNO4 KOH की प्रेजेंट में रिएक्ट करा दोगे, KMNO4 और KOH। तो आपका इससे क्या बन जाता है, आपका इससे COH ग्रुप हमेशा बन जाता है। देखो आपका जब भी आप KMNO4 से रिएक्ट कराओगे आपका COH ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, चाहे कोई कितने भी कार्बन हो, तो COH ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा। तो ये COH में चलो लाइन खींच दिया, लाइन आपको खींचनी है, या आपका सीधा बेंजोइक एसिड यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। हमने क्या किया, इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड और KMNO4 और KOH की प्रेजेंस में। वहाँ पे क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है इथाइन टू एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन है। इथाइन टू एसिटिक एसिड हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको इथाइन बनाना चाहिए। CH यहाँ पे इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इथाइन है क्योंकि। ठीक है, यहाँ पे इथाइन हमने बना दिया। अब देखो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें वाटर ऐड करोगे, ठीक है, और आप इसमें ऐड करोगे Hg+2, आप H+ ऐड करोगे और उसको हीट करोगे। ठीक है, Hg+2 आपने ऐड किया, H+ ऐड किया और आप इसको हीट करोगे, तब आपका यहाँ से क्या बन जाएगा, आपका CH3CHO बन जाएगा। CH3CHO आपका एल्डिहाइड यहाँ पे बन गया है। अब एल्डिहाइड से आपको कन्वर्ट करना है एसिटिक एसिड में। एल्डिहाइड से एसिटिक एसिड में कैसे करोगे, देखो एल्डिहाइड से एसिटिक एसिड में सीधा कुछ नहीं करो, KMNO4 से रिएक्ट करा दो, आपका कोई भी कार्बन वाला ग्रुप होगा आपका CH3CHO में चेंज हो जाएगा, COH में चेंज होगा, सॉरी एसिटिक एसिड में आपका चेंज हो जाएगा। देखो CHO आपका COH में चेंज हो जाएगा, KMNO4। ठीक है, तो ये आपको बताना है रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो हमारा कन्वर्जन हो चुका है। हमने थाइन से पहले H2O Hg+2 H+ और हीट करके करा तो CH3CHO बन गया, उसको KMNO4 से कराया तो CHO की जगह COH आ गया, वो हमारा होता है एसिटिक एसिड। हमें कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड टू एसिटिक एसिड, थोड़ा सा लंबा है ये, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा कन्वर्जन है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। प्रोपेनोइक एसिड हमारा क्या होता है, CH3CH2COH, ये हमारा हो गया प्रोपेनोइक एसिड। अब आपको उसको कन्वर्ट करना है एसिटिक एसिड में, तो सबसे पहले आप इसको रिएक्ट करोगे NaOH से।
NaOH से रिएक्ट कराने में क्या होगा आपका CH3CH2CO Na बन जाएगा। उसके बाद आप इसको इसको वापस रिएक्ट कराओगे NaOH से, ठीक है। NaOH के साथ आप लोगे CaO और इसको हीट भी करोगे साथ में। CaO के साथ आप इसको हीट करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका ये CH3 बन जाएगा, मतलब आपका इथेन बन जाएगा। इथेन के बाद आप इसको क्या करोगे, Cl2 और HV से रिएक्ट कराओगे, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, सी तो ईजी है, CH3CH2Cl बन जाएगा। थोड़ा सा लंबा जाएगा ये। आपने सबसे पहले क्या करा है, NaOH से रिएक्ट कराया CH3CH2COOH को, उससे आपका CH3CH2CONa बन गया, उसको NaOH से वापस कराया CaO और हीट की प्रेजेंस में, तो आपका यहाँ पे इथेन बन गया। इथेन को Cl2HV से कराया, CH3CH2 आपका Cl बन गया। अब आप क्या करोगे, आप वापस इसको NaOH से कराओगे, लेकिन आप इसको एक्वस NaOH से कराओगे। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको एक बार लर्न करना ही पड़ेगा। NaOH से रिएक्ट कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, CH2OH आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। Cl की जगह आपका ऑब्वियसली OH आ जाएगा, क्योंकि NaOH या KOH से भी आप करा सकते हो। अब देखो यहाँ पे आप लास्ट है हमारा, लास्ट जब आप इसको KMNO4 से कराओगे, KMNO4 से हमेशा मैंने आपको बताया कि CH3COOH यहाँ पे बन जाएगा, H2 की जगह यहाँ पे O आ जाएगा, COOH आपका बन जाएगा। हमेशा आपका KMNO4 से COH बन जाता है, मतलब आपका एसिटिक एसिड यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, प्रोपेनोइक एसिड टू एसिटिक एसिड हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पे कन्वर्ट करना है इथेनोइक एसिड टू 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्जन है, इसको करते हैं। देखो इथेनोइक एसिड पहले लिख लेते हैं, CH3COH आपका इथेनोइक एसिड होता है। इथेनोइक एसिड को देखो हम इसमें दो स्टेप एक ही एरो में लेंगे। दो स्टेप कैसे लेंगे, फर्स्ट हम कराएंगे इसको Br2 और रेड प्रेसिपिटेट से रिएक्ट, मतलब रेड फॉस्फोरस से रिएक्ट, ठीक है। फिर सेकंड हम इसको कराएंगे H2O से रिएक्ट, मतलब हमने दो स्टेप एक ही एरो पे ले लिए, एक ही स्टेप में ले लिए। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आपका CH2COH ऐसे ही रहेगा, आपका CH2 है पर यहाँ पे Br हमारा जुड़ जाएगा, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन हमारी HBZ रिएक्शन है, इसका आप हमें कमेंट में फुल फॉर्म बताना। देखो अब ये हो गया। अब सेकंड स्टेप और लास्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसको आपको क्या कराना है, एक्वस NaOH से आपको इसको रिएक्ट करा देना है। एक्वस NaOH से रिएक्ट कराने में क्या होगा, यहाँ Br की जगह आपका OH जुड़ जाएगा, CH2OH और यहाँ पे आपका COOH, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया इथेनोइक एसिड टू 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, मतलब 1 2, ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये आपका सेकंड कार्बन, तो 1 to 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड आपका ये कन्वर्ट हमने कर लिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारे पास कन्वर्जन है एसिटोफिनोन टू, हमें बेंजोइक एसिड कन्वर्ट करना है। तो एसिटोफिनोन से बेंजोइक एसिड कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एसिटोफिनोन बना लेते हैं। एसिटोफिनोन हम कैसे बनाएंगे, COCH3 आपका एसिटोफिनोन होता है, आप C डबल बॉन्ड CH3 भी लिख सकते हो। COCH3 आपका एसिटोफिनोन होता है। देखो अब सबसे पहले हम इसको किससे रिएक्ट करेंगे, हम इसको रिएक्ट करेंगे NaOH प्लस I2 से रिएक्ट, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने इस NaOH और I2 के साथ सब इसको रिएक्ट कराया, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे बन जाएगा COONA, ऊपर यहाँ पे बेंजीन पे आप ऊपर जुड़ जाएगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड ONA भी आप लिख सकते हो, यहाँ C डबल बॉन्ड O फिर ONA, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले C डबल बॉन्ड O CH3 को NaOH I2 से कराया, CONA यहाँ पे हमारा बन गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, H3O प्लस से हम इसको रिएक्ट करेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका सीधा यहाँ पे बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। COOH हमारा यहाँ पे बन जाएगा, ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे बेंजोइक एसिड बन गया।